रुकिए, आपने वीडियो शुरू किया है तो लास्ट तक जरूर देख के जाइए। वीडियो का टॉपिक क्या है आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया। मैं आज बात करने वाला हूं शिक्षकों की। शिक्षक, जिसे हमारे देश में राष्ट्र निर्माता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि शिक्षक के ही द्वारा सभी देश को अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और ऑफिसर्स तथा सभी क्षेत्रों में, जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में शिक्षक की भूमिका सबसे अधिक है। फिर भी आज हमारे देश में प्राइवेट शिक्षक प्राइवेट शिक्षक एक अभिशाप के रूप में हो गया है, जिनकी सबसे बड़ी गलती है कि वो शिक्षक हैं। वो नहीं जी पा रहे हैं, नहीं मर पा रहे हैं। पिछले 1 साल से, जब से कोरोना वायरस बीमारी हमारे देश में आई है, तब से शिक्षकों का, प्राइवेट शिक्षकों का हाल बेहाल है। किसी ने पूछा? नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझसे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। एक शिक्षक का दर्द समझ सकता है, वो भी प्राइवेट शिक्षक। अब तो कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो प्राइवेट शिक्षक का मतलब क्या होता है कि नकली मास्टर। वो तो नकली मास्टर हैं। उनको भी ज्ञान होना चाहिए। हमारी आपकी प्रथम शिक्षक या पहली शिक्षक एक मां होती है, जो कि जिसके पास नहीं कोई डिग्री होता है, नहीं वो सरकारी नौकरी होती है शिक्षक की, लेकिन उसको कहा जाता है कि हमारी प्रथम शिक्षक या शिक्षिका हमारी मां होती है। जिससे भी ज्ञान मिले या जो भी ज्ञान देता है उसको शिक्षक कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं वो सरकारी नौकरी कर रहा है तभी शिक्षक है। तो सोच बदलो, देश बदलो। आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ खुद की बात नहीं कर रहा, मैं अपने सभी शिक्षक भाई बहनों की बात कर रहा हूं, जो छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में किसी भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इस कहानी की जुबानी जरूर मेरी है, लेकिन इस कहानी के नायक वे सभी शिक्षक भाई बहन हैं जो किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। मैं भी पिछले 9 साल से प्राइवेट स्कूल में शिक्षण कार्य कर रहा हूं। पिछले 2 साल से सीबीएसई बोर्ड के 1 से 8 तक के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। आपको पता है, पिछले साल मार्च महीने से हमारे स्कूल कॉलेज बंद हुए और लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 आप जानते हैं, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन पूरे देश में लग गया। उस समय जितनी परेशानी हम शिक्षकों, किसानों और मजदूरों को हुई, उतनी परेशानी हमारे यहाँ के नेताओं, अमीर लोगों और सरकारी कर्मचारियों को नहीं हुई। कुछ समय बाद स्थिति बदली। मजदूर अपने मजदूरी पे लौटे, किसान अपने खेतों की तरफ लौटे, लेकिन फिर भी शिक्षक अपने विद्यालय नहीं लौट पाए। वे इस उम्मीद में थे कि कोई तो उनका साथ देगा। तो रही साथ की बात, उस समय किसी ने उनका हाल भी नहीं पूछा कि वे शिक्षक भाई बहन अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। आपको पता होगा, यदि आप किसी दिन अपने स्कूल में बच्चों के साथ कोई अलग कार्यक्रम आयोजन कर दिया करते थे, तो हमें ऑफिस में बुलाया जाता था और ऑफिस में वहां हमें बताया जाता था कि विद्यालय एक परिवार है,
यहाँ जो प्रबंधक साहब हैं वो दादाजी हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं वो पिताजी हैं, और हम आप उनके बच्चे हैं। जितने भी शिक्षकगण हैं बच्चे हैं, और आप बच्चे हैं तो आप कुछ भी डिसीजन लेंगे तो अपने प्रिंसिपल और प्रबंधक से पूछ के। लेकिन जिस समय हम आप कोरोना काल में जूझ रहे थे उस समय ये दादा और पिताजी का भी तो पता नहीं चला। सैलरी तो दूर की बात रही, इन्होंने एक बार ये भी नहीं पूछा कि आप लोग हैं कैसे। हमारे देश की सरकार को और हमारे स्कूल के मैनेजमेंट को ये पता न चला कि उस संकट काल में, कोरोना के संकट काल में, हमारे कुछ राष्ट्र निर्माता शिक्षक चाक और पेन को छोड़कर वे मजदूरी अस्त्र उठाने को विवश हो गए। अपने जीवन को चलाने के लिए वे शिक्षक से मजदूर बन गया। धीरे धीरे स्थिति सुधरी और कुछ दिन पिछले में आपने सुना होगा कि फरवरी में वापस से कक्षा 8 तक के क्लासेस को भी ओपन किया गया। 1 से 8 तक के क्लासेस को ओपन किया गया, और जो पूरे 2 महीने भी ना चल सके और वापस से बंद कर दिया गया। अब ये नहीं समझ आता कि सरकार की भी क्या मंशा है। उनको उनकी चुनावी रैलियों और अन्य क्षेत्रों में कोरोना नहीं दिखाई दे रहा है, कोरोना सिर्फ दिखाई दे रहा है तो स्कूलों में। हम प्राइवेट शिक्षकों का क्या होगा, जिनको सिर्फ जितने दिन वो शिक्षण कार्य करते हैं सिर्फ उतने दिन की सैलरी मिलती है। सरकारी शिक्षकों का तो फिलहाल ठीक है कि वे शिक्षण कार्य करें या न करें, उनका जितना तनख्वाह है उनके खाते में भेजा जा रहा है। हम शिक्षकों का क्या होगा, आपने कभी सोचा? इस बार यही अनुरोध है मेरा सरकार से और सभी स्कूल के मैनेजमेंट से कि इस बार यदि आपने हम प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का साथ ना दिया तो कोई भी इंसान प्राइवेट शिक्षक बनने से डरेगा। वो कुछ भी करेगा, मजदूरी करेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन एक राष्ट्र निर्माता बनने से डरेगा। तो मैं हाथ जोड़ के सरकार से और मैनेजमेंट से यही कहता हूं, प्लीज सपोर्ट प्राइवेट टीचर्स, बिकॉज आप जानते हैं कि शिक्षक चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, शिक्षक शिक्षक होता है और राष्ट्र के निर्माण में दोनों का योगदान उतना ही होता है। आप इस वीडियो को सभी शिक्षक भाई बहनों तक जरूर शेयर कीजिए। साथ साथ एक बार फिर से मैं सरकार एवं अपने स्कूल के सभी प्रबंधक महोदय से सविनय निवेदन करता हूं कि हमारी भी तकलीफ समझिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।